सोचिए आपने पूरे साल एक एग्जाम के लिए मेहनत की हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का इंतजार कर रहे हो और जैसे ही एडमिट कार्ड ओपन हुआ आपको पता चला कि आपका एग्जाम सेंटर किसी दूसरे शहर में ही नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में है। जी हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में एक नीट एस्पिरेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे देखकर उसका पूरा परिवार हैरान रह गया। नागपुर के एक नीट यूजी एस्पिरेंट अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब को 21 जून को होने वाले री एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड मिला, उसमें एग्ज़ाम सेंटर आबू धाबी के एक स्कूल को दिखाया गया था। अब्दुल्ला के पिताजी मोहम्मद तालिब के मुताबिक जब उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो सेंटर देखकर वो शॉक रह गए, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त उन्होंने कभी भी कोई इंटरनेशनल लोकेशन सिलेक्ट की नहीं थी। परिवार ने तुरंत एनटीए की हेल्पलाइन पर कांटेक्ट किया। हेल्पलाइन से उन्हें ईमेल भेजने को कहा गया। ईमेल भेजने के बाद एनटीए की तरफ से कॉल आया और उन्हें बताया गया कि सैटरडे तक फ्रेश एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला के पिताजी ने कहा कि उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर के लिए सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया था और जब उनकी डिमांड है कि सेंटर नागपुर में ही दिया जाए, क्योंकि इतने कम समय में किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल है। सबसे इमोशनल बात ये रही कि एडमिट कार्ड देखने के बाद अब्दुल्ला इतना परेशान हो गया कि वो रो पड़ा और उसने एग्ज़ाम देने से भी मना कर दिया था। उसके पिता ने बताया कि उसके पास पासपोर्ट तक नहीं है, इसीलिए आबू धाबी जाने का सवाल ही नहीं उठता। बाद में उसकी मां ने भी उसे समझाया और हिम्मत दी। इस पूरे मामले पर एनटीए ने भी रिएक्शन दिया है। एजेंसी ने कहा है कि कैंडिडेट की कंप्लेंट पर काम किया जा रहा है और वेरिफिकेशन के बाद कुछ ही घंटों में उसे नागपुर में ही नया एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। दरअसल नीट यूजी का ये री एग्ज़ाम इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि पहले हुई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर लीक और कई इरेगुलेशन सामने आए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्कुलेट किया गया था। इसके बाद पुलिस और सीबीआई ने कई राज्यों में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। स्टूडेंट के हित को देखते हुए एनटीए ने पुरानी एग्ज़ाम कैंसिल करके री एग्ज़ाम करने का फैसला किया। कभी कभी एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक भी किसी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर बन जाता है। अब्दुल्ला का सेंटर आखिरकार नागपुर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये इंसिडेंट एक बड़ा सवाल ज़रूर छोड़ जाता है। जब एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड करता हो तो क्या ऐसी गलतियों को गुंजाइश होनी चाहिए? और सोचिए, अगर एडमिट कार्ड में आबू धाबी की जगह कोई और कंट्री होती तो शायद ये कहानी और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी।